हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमसे बोला है कि फाइंड P0। ये P का मतलब होता है पॉलिनोमियल ज़ीरो, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो, पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो नीचे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, एक तो P पॉलिनोमियल ऑफ y, इसको पढ़ते क्या, पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस वाई प्लस 1, पॉलिनोमियल ऑफ y। तो हमसे पूछा है इसी में पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ जीरो रख देंगे, पहला केस। सेकंड केस में बोला है पॉलिनोमियल ऑफ 1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रख देंगे सेकंड केस में। थर्ड केस में हमसे बोला है कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 बताना है, तो जहाँ जहाँ y है तो वहाँ पे हम 2 रख देंगे, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 4 क्वेश्चन है, तो चारों में लाइन से बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ y हमको दे रखा है, हमें पहले केस में बताना है। यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट केस। आपको पेपर में इसी तरह करके आना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज़। केस, फर्स्ट केस, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ जीरो। y की जगह पे हमें ज़ीरो रखना है और कुछ नहीं करना, तो जहाँ पे y है तो वहाँ पे y का स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे प्लस 1, इसका स्क्वायर जब फर्दर खोलेंगे तो जीरो ही आता है, 0 + 1, तो इसका आंसर कितना हो गया? 0, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया पहले केस में, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हमसे दूसरे वाले केस में पूछा है, दूसरे वाले केस के लिए बोला है कि हमें पॉलिनोमियल ऑफ 1 बता दो भाई, तो ये लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लेना वही, यहाँ पे फर्स्ट केस था तो यहाँ पे लिख लेना इन सेकंड केस, इन थर्ड केस, ये लिखना आपका काम है, ठीक। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें इस बार 1 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे y था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद माइनस करके y था, फिर y की जगह में फिर से हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का y था तो y की जगह में 1 रख दिया। फिर यहाँ पे प्लस 1 दे रखा था तो प्लस 1 एज इट इज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहता है, -1 + 1, ठीक है। -1 से प्लस वाला 1 एक कट गया, क्या बचा हमारे पास? एक 1 बचा, यही हमारा सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले केस में हमसे बोला था कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 बता दीजिए, यही तो था, पॉलिनोमियल ऑफ 2 बताना था हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 2। यहाँ पे पहले क्या था? y का स्क्वायर, तो y की जगह में 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है सर। फिर -y था तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, +1, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होता है, -2 + 1, यहाँ पे 4 से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, +1 इज़ इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ t इज़ इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। ये हमको एक पॉलिनोमियल ऑफ t हमको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना है? पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, इसमें भी हमें पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो जहाँ जहाँ t है पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस में 0 रखेंगे, सेकंड केस में हम 1 रखेंगे, थर्ड केस में हम 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ t है, ठीक है सर। तो पहले हम निकालते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2t है तो 2 × 0 हो गया, प्लस t था तो यहाँ पे +0, प्लस 2t² था तो +0 का होल स्क्वायर माइनस t का होल क्यूब,
ठीक। जीरो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा जीरो ही आता है, तो जीरो जीरो हो जाएगा। फिर ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो, होल आर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ जीरो। फिर हमें पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड करना था इसी इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारी क्या थी देख लेते हैं एक बार। 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पे t की जगह में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2, यहाँ पे 1। फिर इसके बाद सॉरी यहाँ पे 2 + t था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2t², तो 2t की जगह में 1, इसका स्क्वायर, माइनस t का क्यूब। t कितना है? 1 है, तो 1 का होल क्यूब। ठीक है सर, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 ही रहेगा, तो 3 और इधर 2 + 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लेते हैं। ये 5, अब 5 कैसे आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना आराम से। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है सर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, यही अपना आंसर। अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकाल देते हैं। यहीं पे इक्वेशन थी हमारी 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पे 2 + t की जगह में 2 ही है, तो 2 रख देंगे, प्लस यहाँ पे 2t² है, तो 2t कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस t³, तो यानी 2 का होल क्यूब। बस इसको सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया सर। इसका स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिया, माइनस 2 का होल क्यूब कितना होता है? होल क्यूब मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4,